everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं युवाक्षी आज आपके लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1। आपको पता है यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है एंड पेपर 1 को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स करें, कौन से टॉपिक्स कवर नहीं करें, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं आज आपके लिए लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ स्पेसिफिकली फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ पेपर 1, जो आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए यदि आप यूजीसी नेट के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, बहुत ही थ्योरेटिकल यूनिट है, क्या कवर करूँ क्या नहीं करूँ। 5 to 6 क्वेश्चंस आपको इस यूनिट में से आते हैं और उसमें आपको ये सब टॉपिक्स में से 100% 4 क्वेश्चंस तो फंस ही जाएंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग में से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स के एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव स्किल्स, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बेस्ड 1 या 2 MCQs 100% फंसते हैं एग्जाम में। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है विच इंक्लूड्स टीचर सेंट्रिक मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स, स्वयं प्रभा, इनके फुल फॉर्म्स, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस पे बेस्ड भी 1 या 2 क्वेश्चंस फंसते ही हैं एग्जाम में। इवैल्यूएशन सिस्टम, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से आपको इवैल्यूएट करना होता है, चॉइस बेस्ड सिस्टम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या है, इनोवेशंस क्या है, ये सारे टॉपिक्स पे फ्रॉम द टीचिंग एप्टीट्यूड आपके आराम से 3 to 4 क्वेश्चंस फंसेंगे ही फंसेंगे। मार्क माय वर्ड, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम टू टीचिंग एप्टीट्यूड। देन नेक्स्ट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास भी अवेलेबल की है हमारी वेबसाइट, हमारी यूट्यूब चैनल पे। आप जाकर उस क्लास को भी देख सकते हो जहां मैंने ये सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं इन डिटेल। मेथड्स ऑफ रिसर्च, ये सारे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन सी स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व है, पूरा स्टेप्स है डिजाइन क्रिएट करना, हाइपोथेसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इस सेक्शन से बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी अप्रोच, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आपको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। रिसर्च है बहुत इजी, लेकिन इसके टर्मिनोलॉजीज थोड़े से डिफिकल्ट एंड पे हो जाते हैं जब हम एग्जाम की बात करते हैं तब। देन कॉम्प्रिहेंशन आपका नेक्स्ट यूनिट है, उसमें कुछ ज़्यादा हम लोग स्टक डाउन नहीं कर सकते आपके लिए, आपको उसमें सब कुछ ही कवर करना पड़ेगा। एक कॉम्प्रिहेंशन आता है जो कि टोटली रीडिंग बेस्ड होता है, आप उसे वहाँ से उस तरीके से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मेथड्स, इन सब के अंदर कुछ टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो, देयर इज अ लिस्ट ऑफ द बैरियर्स, उसमें कुछ फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन योर अनदर प्रैक्टिकल यूनिट विच इज़ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। कितने टाइप्स की रीजनिंग होती है, नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन, लेटर सीरीज पे, कोड्स एंड रिलेशनशिप, इनमें से तो 2-3 क्वेश्चंस फंस ही जाते हैं, इसको तो करके ही जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। उसके अलावा मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, इसको डिटेल में कवर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। फिर आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे विच इज़ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपसे एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, लॉजिक पे, मीन्स ऑफ नॉलेज, ये हम कभी कभी छोड़ देते हैं पर इस टॉपिक को छोड़ना मत, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अनुमाना, जिसको हम इन्फ्रेंस बोलते हैं, व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन एंड पॉलिसीज, इस पे बेस्ड तो 1 या 2 क्वेश्चन पक्का फंसता ही है एग्जाम में, तो इसको तो डिटेल में करके ही जाना पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी केस के अंदर। देन यू हैव डेटा इंटरप्रिटेशन का यूनिट, जिसमें आपको एक डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको बार चार्ट भी आ सकता है, हिस्टोग्राम भी आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, टेबल चार्ट आ सकता है या लाइन चार्ट आ सकता है, इन्हीं 4-5 में से आता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इन 4-5 टाइप्स ऑफ चार्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। यदि आप इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा और आप बहुत आराम से 5 out of 5 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हो इस यूनिट में।
मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में भी आपको ये बताया था कि प्रैक्टिकल यूनिट्स को छोड़ के मत जाना, उसमें 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, जिसमें से एक डीआई है। कुछ लिमिटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसमें बनते हैं, या तो बार चार्ट से आ सकता है, हिस्टोग्राम से, पाई चार्ट से, टेबल चार्ट से, लाइन चार्ट से, जिसमें से टेबल चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है इस यूनिट में। सो डू नॉट जस्ट स्किप डूइंग दिस यूनिट, इसको पक्का आप डिटेल में कवर करके जाओ, इसको छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। देन यूनिट 8 आईसीटी। आईसीटी जनरल एब्रिविएशंस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार, बिल्कुल डिटेल में करके जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एब्रिविएशंस को लर्न कर लो, यूनिट्स को लर्न कर लो, इंट्रानेट इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए। देन डिजिटल इनिशिएटिव, जितने भी हायर एजुकेशन में जो भी नए लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्निक्स आए हैं वो सब भी आपको कवर करना ज़रूरी है। आईसीटी और गवर्नेंस, इस पे बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, जहां इसके क्वेश्चंस मिल रहे हैं डिटेल में करो, प्रॉपरली सॉल्व करो, बहुत ज़रूरी है। देन यूनिट 9 सबसे डिफिकल्ट एंड सबसे बोरिंग यूनिट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ो, रीसेंट इंटरनेशनल गोल्स करके जाना, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरनेशनल एक्टिविटीज पढ़ो। ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट आप डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट वाला पोर्शन फॉर श्योर कवर करो। पूरा का पूरा वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ग्लोबल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, पोल्यूशन वाला जो एरिया है ना वो कवर करो। साथ में आप स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज वाला जो पूरा पोर्शन है वो डिटेल में कवर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड गेस वन मोर थिंग, इंटरनेशनल ट्रीटीज। जो आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज है एनवायरनमेंट पे, उनको भी कवर करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू कवर दैट इन डिटेल। देन यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। क्या इंस्टीट्यूशंस है हमारी कंट्री में, क्या फॉर्मेट में चलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, मतलब हिस्ट्री इसकी, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं, एंड देन पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें यूजीसी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड अदर अथॉरिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको प्लीज़ डिटेल में कवर करो, थॉरली कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम। So that was the list of most important topics from UGC NET paper 1. I hope ये वीडियो आपके लिए beneficial and fruitful रहेगा। इन टॉपिक्स को for sure कवर करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। That's it for this video everybody. All the best and take care.